Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. Fourth class, I am your social studies teacher Saman. Today we are going to start a new chapter for revision. Chapter number 4, How Natural Disasters Change the Land. Today topics of revision are floods to earthquake. Workbook page number 10. Let's start from floods. When there is a heavy rain, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, the lakes and the river overflow, the large area are flooded. तो जो लेक्स होते हैं, समुंदर और दरिया जो होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, बारिश के पानी से इतना ज़्यादा भर जाते हैं कि उनका पानी जो उनके अंदर मौजूद होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सैलाब आ जाता है करीबी इलाकों में. When mountains snow melts too quickly, जब पहाड़ों की बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो रही होती है एंड फ्लो डाउन द माउंटेन, और नीचे की तरफ पहाड़ों से नीचे की तरफ बह रही होती है. इट फ्लड्स लो लाइंग एरिया इन प्लेन, तो निचले इलाकों में पहाड़ों की वजह से मेल्ट होने वाली जो बर्फ़ है वो पानी बन के नीचे आती है, जिसकी वजह से निचले तबके के इलाकों में वो क्या होते हैं, फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है. नेक्स्ट है व्हेन टू मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन, जब बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटा जाता है. देयर आर नो रूट्स टू सोक अप द रेन वाटर, तो रूट्स नहीं होती, जड़ें नहीं होती जो बारिश के पानी को जज़ब कर सकें. दिस रेन वाटर कलेक्ट एंड फ्लड द लैंड, वो रेन वाटर जो होता है, बारिश का पानी जमा होता है और सैलाब का सबब बनता है. नेक्स्ट है मिलियंस हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड, बहुत से लिविंग थिंग जानदारों के हैबिटेट जो है, रहने की जगह जो है वो इस फ्लड की वजह से तबाह हो चुकी हैं. बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग ड्रॉन, बहुत से जानदार डूब चुके हैं. फ्लड ब्रिंग क्विक एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव चेंजेस, फ्लड जो है, सैलाब जो है बहुत तेज़ी से आता है और बहुत सी चीज़ों को तबाह कर देता है. नेक्स्ट है ड्रॉट. When it does not rain in an area for a long time, जब बहुत लंबे अरसे तक किसी इलाके में बारिश ना हुई हो, and the area dries up, और एरिया जो है वो इलाका बिल्कुल खुश्क हो गया है, we call it at drought, तो हम उसको ड्राउट कहते हैं. The rivers and lakes dry up, दरिया और समुंदर जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं. इवन द सॉइल ड्राइज अप, यहाँ तक कि ज़मीन भी खुश्क हो जाती है. इट क्रैक्स, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस ज़मीन पे क्रैक्स आए हुए हैं. एंड बिकम यूजलेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप, जब ज़मीन पे क्रैक आ जाएंगे तो हम लोग कुछ भी वहाँ पर उगा नहीं सकते, फसलें वगैरह उगा नहीं सकते वहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्रॉट. नेक्स्ट है We cannot grow crops in it which leads to food shortage, हम यहाँ पर फसलें नहीं उगा सकते जिसकी वजह से खुराक की कमी होती है. There is no drinking water, पीने के लिए पानी नहीं होता. नेक्स्ट है there is no water in cities for factories, फैक्ट्रीज के लिए पानी नहीं है शहरों में. नेक्स्ट है पीपल हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस एरिया बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो एनीथिंग और सर्वाइव विथ फूड और वाटर, लोग जो हैं वो इस एरिया को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ ज़रूरी होती हैं, सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मौजूद नहीं हैं. नेक्स्ट है थाउजेंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स डाई और मूव अवे टू फाइंड अदर सूटेबल हैबिटेट, बहुत से लोगों ने यहाँ से मूव कर लिया है, बहुत से लोग मर गए हैं, बहुत से लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं ताकि वो अपने लिए कोई और सूटेबल हैबिटेट जो है, कोई और रहने की जगह जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों वो तलाश कर सकें. नेक्स्ट है साइक्लोन. साइक्लोन आर पावरफुल स्टॉर्म, एक वो पावरफुल स्टॉर्म है, तूफ़ान है. देयर आर कॉज्ड बाय स्पिनिंग मैस ऑफ एयर, ये हवा के घूमने की वजह से होता है. दीज विंड्स फ्रॉम ओवर द इंडियन ओशन, ये जो है वो बहरा हिंद की तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से ये स्टॉर्म होता है. दे स्पिन फ्यूरियसली एंड मूव एट वेरी हाई स्पीड टुवर्ड द लैंड, ये ज़मीन के साथ साथ बहुत तेज़ी से मूव करती है, हवा की जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ होती है. दे कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही होती है. बट वेयर एवर दे गो, जहाँ जहाँ ये हवा का घूमता हुआ जो है वो जाता है, फ्यूरियसली बहुत तेज़ी से गुस्से से जाता है, तो वो हर जगह से तबाही मचाता है.
द स्विर्लिंग विंड्स कॉज ह्यूज वेव्स इन द सी, ये जो है वो सी में, समुद्रों में भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है. द वेव्स फ्लड द वेव्स फ्लड कोस्टल एरियाज एंड स्वीप अवे ह्यूमन सेटलमेंट. दे कॉज ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और उनकी जानें भी जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है अर्थक्वेक. द क्रस्ट इज़ द हार्ड आउटर शेल ऑफ द अर्थ. हमारे क्रस्ट में एक हार्ड आउटर, अर्थ पे एक हार्ड आउटर शेल है जिसे क्रस्ट कहते हैं. जो हमारी ज़मीन है जहाँ हम रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं. क्रस्ट वो एरिया है जहाँ पर हम रहते हैं. अंडर द क्रस्ट इज़ आ लेयर ऑफ होर्ड मॉल्टन रॉक. मॉल्टन रॉक की लेयर्स मौजूद होती हैं. द क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 ह्यूज पीसेस कार टेक्टोनिक प्लेट्स. क्रस्ट को 12 बड़े पीसों में जो है वो पीसेस में डिवाइड किया गया है जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स किसको कहते हैं? आप लिखेंगे द क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 ह्यूज पीसेस called tectonic plates. These plates float on the molten rock. They are moving in different direction. ये plates जो होती हैं वो different direction में move करती हैं at the rate of few centimeters each year. हर साल कुछ सेंटीमीटर ये move करती हैं. Sometime two plates collide and push against each other. बाज़ औक़ात two plates जो हैं वो आपस में टकराती हैं और पुश करती हैं एक दूसरे को. द प्लेट्स शेक. जब ये प्लेट्स शेक करती हैं एंड वी फील मूवमेंट, और हम मूवमेंट फील करते हैं, हरकत को फील करते हैं, वी कॉल इट एन अर्थक्वेक. हम इसको अर्थक्वेक कहते हैं यानी ज़लज़ला कहते हैं. अर्थक्वेक आर फेल्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गली. बहुत तेज़ी से ये महसूस होता है एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे वेयर दिस प्लेट कोलाइड, जिस पॉइंट पे ये प्लेट्स जो हैं वो टकराई होती हैं. ठीक है. दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द एपीसेंटर. दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द एपीसेंटर. आपसे पूछा जा सकता है एपीसेंटर किसको कहते हैं, तो आप लिखेंगे अर्थक्वेक आर फेल्ट मोर स्ट्रांगली एट द पॉइंट वेयर द प्लेट्स कोलाइड. दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एपीसेंटर. नेक्स्ट है अर्थक्वेक्स अकर विदाउट एनी बर्निंग एंड कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन. यानी ये किसी जलने की वजह से पैदा नहीं होता, फिर भी ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है. अर्थक्वेक्स आर कॉमन इन सम माउंटेनस एरिया. पहाड़ी इलाकों में ज़लज़ला जो है बहुत आम बात है. अनफॉर्चुनेटली देयर आर माउंटेनस एरिया इन पाकिस्तान. हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से माउंटेनस एरिया हैं, पहाड़ी इलाके हैं. वेयर द क्रस्ट इज़ वीक. जहाँ पर क्रस्ट जो है वो वीक होता है. We have had several earthquakes. Destructive earthquake was on October. यानी कि हम पाकिस्तान में एक डिस्ट्रक्टिव बहुत तबाहकुन जो अर्थक्वेक था वो कब आया था? 2005 में. अक्टूबर के 2005 में बहुत ज़्यादा तबाही वाला ज़लज़ला आया था. Which killed hundreds of people and destroyed thousands of homes. जिसने बहुत से लोगों को मार दिया, उनको ख़त्म कर दिया और उनके घरों को भी तबाह कर दिया. ठीक है. तो अब हम ये देखते हैं कि हमें अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या करना चाहिए. फर्स्ट है वी शुड डिज़ाइन बिल्डिंग्स डैट कैन सर्वाइव अर्थक्वेक्स. हमें ऐसे बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जो ज़लज़ले से लड़ सके, उसके ख़िलाफ़ सर्वाइव कर सकें. यानी कि अगर ज़लज़ला आए तो बिल्डिंग्स को कोई नुकसान ना हो. नेक्स्ट है वी शुड राइज अवेयरनेस ऑफ व्हाट टू डू व्हेन एन अर्थक्वेक अकर. और इस चीज़ को फैलाना चाहिए कि कैसे हम लोगों को बचना चाहिए, क्या करना चाहिए जब ज़लज़ला आता है. वी कैन शेल्टर अंडर द डेस्क इन स्कूल. अगर हम स्कूल में हैं तो हमें डेस्क के अंदर छिप जाना चाहिए. टेबल्स एंड डोर फ्रेम्स. टेबल्स के नीचे, डोर फ्रेम्स के पीछे. दिस विल प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट. ये हमें बचाता है कोई भी चीज़ हमारे ऊपर गिर ना सके. ठीक है. उसके बाद है पीपल शुड बी ट्रेन टू परफॉर्म रेस्क्यू वर्क. लोगों को रेस्क्यू वर्क की ट्रेनिंग देनी चाहिए. दे शुड बी टॉट हाउ टू डिग थ्रू फॉलन बिल्डिंग्स टू फाइंड सर्वाइवर. कि कैसे ज़मीन अगर जो है वो लोग नीचे ज़मीनों के दब गए हैं, मलबे के नीचे दब गए हैं, इमारतों के नीचे दब गए हैं, तो उनको कैसे बाहर निकालना है, इस तरह से उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए. ठीक है. तो ये आपका टॉपिक था अर्थक्वेक तक. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
आपका ये एक वर्कशीट है जिसमें है लुक एट द पिक्चर ऑफ अ फ्लड एंड राइट अ फ्यू लाइन्स टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेस्टेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल, व्हाट शुड द पीपल डू टू अवॉइड सच सिचुएशन, के लोग क्या करते हैं सिचुएशन से बचने के लिए। फर्स्ट है द रूट absorb वाटर फ्रॉम सॉयल मेकिंग द सॉयल ड्रायर एंड एबल टू स्टोर मोर रेन वाटर, विदाउट ट्रीज वी कैन फेस फ्लड। यानी कि रूट जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं, वो पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं और मट्टी को भी ड्राई कर देती हैं और इस काबिल बना देती हैं कि वो दोबारा से रेन वाटर को सोकअप कर सके। ठीक है, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमें फ्लड को फेस करना पड़ेगा। देयर आर सम वेज टू अवॉइड फ्लड, रिस्टोर रिवर्स टू देयर नेचुरल कोर्सेज, इंट्रोड्यूस वाटर स्टोरेज एरियाज, इंट्रोड्यूस बेटर फ्लड वार्निंग सिस्टम। ठीक है, ये कुछ वेज हैं जिनसे हम फ्लड से बच सकते हैं। उसके बाद है आपका पेज नंबर 10 वर्कबुक का, बिल्डिंग डैम्स। लुक एट द पिक्चर ऑफ डैम, राइट द 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम। फर्स्ट एडवांटेजेस है सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग, सप्लाई वाटर फॉर फार्मिंग, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी के पीने के लिए सप्लाई करता है और फार्मिंग के लिए सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। डिसएडवांटेजेस हैं इट इज़ एक्सपेंसिव टू बिल्ड, ये महंगा है बनाने में, रिक्वायर मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस रिक्वायर होती है, इट टेक्स लोड्स ऑफ टाइम टू बिल्ड, ये बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा दरकार होता है इसको तामीर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका वर्कबुक का पेज नंबर 10 भी हो गया। वर्कशीट आपने अपने वर्कशीट पैक पे सॉल्व करनी है। ठीक है, और बाकी टॉपिक्स को आपने लर्न करना है, रिवीजन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। I love the educators. I love the educators.